लेबनान में पहले पेजर में हुए विस्फोट के बाद आज फिर से सीरियल धमाके हुए हैं। रेडियो सेट जैसे कुछ उपकरणों में आज सिलसिलेवार धमाके की खबर है, जिसमें अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है और करीब 450 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। समाचार एजेंसी एपी के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक आज धमाके उस वक्त हुए जब बेरूत में हिजबुल्लाह सदस्यों और पेजर विस्फोट में मारे गए बच्चों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। इस दौरान कई विस्फोट की आवाज सुनी गई। इससे पहले पेजर में हुए सीरियल धमाकों में 12 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इन धमाकों में 2700 से अधिक लोगों के घायल होने की भी खबर है। 18 सितंबर को भी बेरूत और लेबनान के कई हिस्सों में वॉकी टॉकी और सौर उपकरण में विस्फोट हो गया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दूसरी बार हुए अटैक में भी कम से कम 9 लोग मारे गए और 300 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इन धमाकों की वजह से लेबनान के अस्पताल में घायलों की भारी भीड़ हो गई है। लेबनान में लगातार हो रहे इन धमाके से हिजबुल्लाह के लड़ाके खौफ में आ गए हैं। व्यापक रूप से यह माना जा रहा है कि ये हमले इजराइल ने हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर किए हैं, जिसमें कई नागरिक भी हताहत हो गए हैं। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह, जो लेबनान की सबसे मजबूत सशस्त्र सेना है, और इजराइल की सेना के बीच 8 अक्टूबर 2023 से लगभग हर दिन गोलीबारी हो रही है। इस दिन ही दक्षिणी इजराइल में हमास के नेतृत्व वाले घातक हमले के बाद गाजा में युद्ध शुरू हो गया था। इजराइल गाजा पट्टी में हमास के सहयोगी हिजबुल्लाह से जंग लड़ रहा है। पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले के बाद से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। इस वजह से इजराइल भी लेबनान को निशाना बना रहा है। लेबनान में हमलों से सैकड़ों और इजराइल में दर्जनों लोग मारे गए हैं, जबकि सीमा के दोनों ओर हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। इस युद्ध में लेबनान के हिजबुल्लाह के लड़ाके गाजा के हमास के समर्थक और हमदर्द बताए जाते हैं। चूंकि हमास और हिजबुल्लाह दोनों का ही दुश्मन कॉमन है, यानी इजराइल है, इसलिए इजराइल को दोनों के साथ युद्ध लड़ना पड़ रहा है। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से लेबनान में हो रहे धमाके को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन समझा जा रहा है कि ये हमले इजराइल की तरफ से ही किए गए हैं। इजरायली नेताओं ने हाल ही के हफ्तों में कई चेतावनियां जारी की थी और कहा था कि वे लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान बढ़ा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान में हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद इजराइल ने एहतियात के तौर पर 18 सितंबर को लेबनान के साथ अपनी सीमा पर अधिक सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की कार्यकारी परिषद के प्रमुख हाशिम सफीउद्दीन ने इन हमलों के लिए इजराइल को दोषी ठहराते हुए सार्वजनिक तौर पर एक बयान जारी कर बदला लेने की धमकी दी है। सफीउद्दीन ने अनोखी सजा देने और खूनी बदला लेने की बात कही है। सफीउद्दीन हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह का चचेरा भाई और उसका अहम सहयोगी है। वहीं लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मीटिंग बुलाई है और दुनिया भर के कई देश हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इन हमलों के बाद अब यह आशंका बढ़ गई है कि इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों पक्षों के बीच चल रहा संघर्ष अब पूरी तरह से युद्ध में बदल सकता है।